जो स्टॉक देखा होगा तो आपको पता है कि मैंने वहाँ पे आपसे कहा भी था कि मैं शेयर करूँगा कुछ चीज़ें जो लोगों को मदद करेगी। तो सबसे पहली चीज़ आज यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट में यहाँ पे कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मैं लॉस रिकवरी वाली प्लेलिस्ट शुरू करूँ, लेकिन कई लोग यहाँ पे पहली बार भी आ रहे हैं जो नए-नए स्टॉक मार्केट में आए हैं। तो यहाँ पे सेटिंग एक्सपेक्टेशन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन आपका ये होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में आप आए थे, क्या करने आए थे? अगर आप नए आए हो तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि मार्केट में अगर आप नए हो, अभी आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 4,000, 10,000, 15,000 का लॉस है। मतलब मैं मानूँगा आप बिल्कुल नए हो। आपका जब तक 10-15 लाख का लॉस नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि आप बहुत सीरियस हो या आपने बहुत किया है और आप अभी फेल हो रहे हो। ठीक है? तो 4,000, 10,000, 50,000 रुपए तक अगर आपका लॉस हो रहा है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, बिज़नेस है ये। यहाँ पे अगर आप सीरियसली सोचते हो लाखों कमाने की, करोड़ों कमाने की, तो थोड़ी-सी फीस पे करनी पड़ेगी। अब जब फीस की बात आती है, तो यहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं। पहले जो एक गवा के मानते हैं और एक जो वो है जो जानते हैं कि शुरू में पैसे सब गँवाते हैं, तो मैं सीख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी चीज़ पहले ये कहूँगा कि अगर आप बिल्कुल नए हो, तो आपको सीखना चाहिए। ठीक है? अब सीखना क्यों चाहिए? क्योंकि अगर नहीं सीखोगे तो डेफिनिटली इतनी गलतियाँ करोगे कि आपका लॉस होता ही जाएगा। मार्केट में करीब अगर मैं कहूँ 10 चीज़ें, 10 चीज़ें करनी है, तो 10 चीज़ों के अलावा 10 चीज़ें नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो भी है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो जो 10 चीज़ें नहीं करनी है, वो लगातार करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि अब मैं फ्लो बताता हूँ। शुरुआत में जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो शुरू में तुक्के से पैसा बन जाता है। जब वो तुक्के से पैसा बनता है, तो आपको लगता है यार 5,000 का 10,000 हो गया, 5,000 का 10,000 हुआ, तो 5 और डाल देता हूँ 20,000 तो 20 का 40 हो जाएगा। हमें लगता है छोटा-सा डबल हो सकता है, तो बड़ा वाला तो और डबल हो सकता है ना। यहीं पे गलती शुरू होती है। जब आप पैसा बनाया आपने बिल्कुल नहीं सोचा, आपको तो लगा कि एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मुझे मिल गई, जिसको कहते हैं डीमैट अकाउंट, पैसा डाला, डबल हो रहा है। और यहाँ से शुरू होती है कहानी। इस कहानी के बारे में मैंने आगे और बताऊँगा कि लॉस रिकवर कैसे करना है। लेकिन अभी मैं बताऊँगा कि उस कहानी तक जो लोग ना पहुँचे, उसके लिए आपको क्या करना है। आपकी वो हालत ना हो, हश्र ना हो, खराब ना हो, आपका जो लाइफ़ है, टाइम है, उसके लिए मैं बताऊँगा। तो पहली चीज़ है जैसे मैंने कहा कि मार्केट फीस लेता है। अब यहाँ पे कुछ होंगे कि जो थोड़ा मतलब सर पे जब तक नहीं मारो समझ में नहीं आता। वो बोलेंगे नहीं हम तो मार्केट को फीस देंगे। मार्केट फीस लेगा अपनी, लेकिन कम कर सकते हो उसको। कई लोग की वो फीस इतनी बड़ी है कि उनका घर बिक चुका है। तो उस फीस को तो कम कर सकते हो ना। वो लोग कभी नहीं सीखे, आज भी नहीं सीख रहे, आज भी उनको लग रहा है मेरे को कुछ बता दो, मेरा रिकवर कर दो, मुझे पैसे दे दो, यही उनको दिख रहा है। उनको अभी भी सीखने का नहीं दिख रहा है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ, मार्केट जो फीस देगा, अगर वो 10 लाख रुपए आपसे लेने वाला होगा, तो 10 लाख को आप 50,000 पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, 1 लाख पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। आप इनिशियली ही समझ सकते हो कि क्या गलतियाँ नहीं करनी है और सबसे पहली चीज़ यही मैं बताना चाहता हूँ। तो ये पहला चैप्टर है इसका पूरी सीरीज़ का, तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपकी एक्सपेक्टेशंस स्टॉक मार्केट में जो आने की है, वो आपको सही करने की ज़रूरत है, उसको आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है।